Good morning, student. I am Niketan Kumar, your assistant teacher. Today we will teach Chapter 1, 4th class, India location and its neighbors. In a previous class or previous video, we discussed about the location of India and their relief features. Now the concept is political division. What do you mean by political map? The political map is one we show states, capital, ports and cities. For the purpose of a smooth administration, the country is divided into states, each having its own capital. There are 29 states and 7 union territory in India. तो अभी हमने यहाँ पे देखा पॉलिटिकल डिवीज़न हमने किया है ताकि अच्छे से सभी राज्यों को हम चला सकें। हमारा देश बहुत बड़ा है, तो देश को प्रशासनिक तरीके से कि उसमें सभी व्यवस्था हम कर सकें, इसलिए हमने उसको स्टेट्स में डिवाइड किया। और 29 स्टेट्स काफ़ी टिपिकल होते हैं बच्चों के लिए, उसको याद रखना। और इट विल टेक टाइम और समय भी लगेगा, पर मैंने एक ऐसी तकनीकी बनाई है जिससे आप इसको कम टाइम में और लंबे समय तक याद रख सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो मैंने तकनीकी क्या बनाई है, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट वाक्य मैंने लिखा है, मामू मियाँ गोपू राज का बाप गूंगा अंधा है। तो ये जो वाक्य लिखा है मैंने, सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में 7 स्टेट्स के नाम छुपे हैं और उनकी कैपिटल छुपी है। पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो शब्द यहाँ पे लिखा था उसको स्प्लिट कर दिया, टुकड़े कर दिया। जैसे मामू मियाँ गोपू राज बाप गूंगा अंधा है। और कुछ शब्द यहाँ पे मैंने काट दिए हैं जिनका यूज नहीं किया। जैसे का मैंने यूज नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, इससे आपका कोई भी स्टेट नहीं होगा। अब माँ की बात करते हैं, तो सबसे पहले महाराष्ट्र आता है। माँ से क्या बनेगा, महाराष्ट्र। और माँ से मुंबई, मुंह लिखा है तो मुंबई। ये फर्स्ट स्टेट हो गया आपका और कैपिटल भी इसकी हमें मिल गई। अब सेकंड स्टेट की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेट मिजोरम। मिजोरम और इसकी जो कैपिटल होगी वो आइजॉल। आइजॉल। गा से कोई स्टेट बनता है? बिल्कुल बनता है। गा से गोवा बनता है। और पू से पणजी बनती है। गोवा की राजधानी क्या है हम जानते हैं? गोवा की राजधानी है पणजी। तो हम लिखेंगे पणजी, PANAGI। आर से हमें पता है क्या बनता है, आर से राजस्थान। एक ही स्टेट है जो आर से बनता है, वो है राजस्थान।
तो हम राजस्थान यहाँ पे लिखेंगे RAJASTHAN, राजस्थान लिखा हमने। और जा से जयपुर, जयपुर इसकी कैपिटल है। देखो कितना आसान हो रहा है, आसानी से हम कर भी पा रहे हैं और लंबे समय तक इसको याद भी रख पाएंगे। याद रखने की वजह, बा से एक ही स्टेट है, बिहार, और इसकी राजधानी जो कैपिटल है वो पा से स्टार्ट होती है, यानी कि पटना। एक बार तो आपको ये स्टेट याद करने पड़ेंगे फिर भी, और ये तकनीकी इसलिए बनाई है, आप स्टेट जब याद कर लेंगे तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि किस शब्द से, किस अक्षर से क्या, कौन सा स्टेट बनता है। मैंने गा लिखा है यहाँ पे, तो गुजरात, और गा से बन जाएगा गांधीनगर। अंधा, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ए से मैं यूज कर रहा हूँ, तो ए से हमारे पास और है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ हैदराबाद, जो कि इसकी राजधानी है। तो बच्चों, आपने देखा कितना आसान हो गया और आसानी से हम इसको याद भी कर पा रहे हैं और लंबे समय तक यूज भी कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको और हेल्प करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से याद रख सकें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल। जैसे कि हमने पहले भी वाक्य में पढ़ा था, उसमें हमने 7 स्टेट्स और उनकी कैपिटल को याद किया था। ऐसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखा है जिसका नाम, जो वाक्य है, हिमांशी मध्यकाल में हरा चना कब पका उत्तर दे। हिमांशी मध्य भाग में हरा चना कब पका उत्तर दे। तो यहाँ पे मैंने शब्दों को स्प्लिट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ही लिखा है, दूसरी साइड सी लिखा है। हिमांशी, हिमांशी का पूरा ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। मध्य भाग का भा, हरा चना कब पका उत्तर दे। तो इस तरह से आप 6 मोर स्टेट्स और कर सकते हैं, यानी कि 7 और 6 13, टोटल 13 स्टेट्स आपको याद हो जाएंगी और उनकी कैपिटल भी याद होंगी। अब हा से ही लिखा है मैंने, तो ही से क्या बन सकता है यहाँ पे, वो हम समझेंगे। ही से बनेगा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हिमाचल, HIMACHAL, हिमाचल प्रदेश, PRADESH। दूसरी तरफ सी लिखा है, तो सा से सी से शिमला, शिमला। मध्य भाग, तो मध्य आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख लेते हैं, MADHYA। और प्रदेश की PRADESH, मध्य प्रदेश। दूसरी तरफ लिखा है भा, यानी कि भोपाल। अब हरा, तो हा से एच से एक और बनता है हरियाणा। क्या बनता है? हरियाणा। और दूसरी तरफ लिखा है चना, यानी कि चंडीगढ़।
चंडीगढ़, GARH। का से लिखा है का ब, तो कर्नाटक आपको लिखना है क्या से, कर्नाटका। और बा से बेंगलुरु, तो BANGALURU, मंगलुरु। पा से पंजाब, और पंजाब की राजधानी होती है पा से पश्चिम बंगाल है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल। और के से कोलकाता। उत्तर दे, उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, और उत्तर मैं यहाँ पे ऊ से उत्तराखंड लिखूँगा, तो उत्तरा UTTARAKHAND, उत्तराखंड। और दूसरी तरफ दा लिखा है, तो मैं उसे लिखूँगा दा से देहरादून। दा से क्या बनता है, देहरादून। तो देहरादून की स्पेलिंग होगी DEHRADUN। तो ये आपके 13 स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स आपको याद हो गई होंगी। आगे की नेक्स्ट 6 स्टेट्स को याद करने के लिए एक और वाक्य लिखा है मैंने। कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जम सी गई। यहाँ पे कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिनका नहीं करेंगे उनको हम हाईलाइटेड कर लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे मैंने पहला शब्द लिखा था कीर्ति, तो कीर्ति को यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर लिया, टुकड़ों में बांट लिया, कीर्ति। तो के से आपको पता है केरला आपने लिख लिया है, तो केरला आपको यहाँ से के से आपने कर्नाटक लिख लिया है, और दूसरा आपको के से केरला लिखना है। केरला आपने यहाँ पे लिखा, और त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम। ना से एक ही होता है नागालैंड, तो नागालैंड लिखेंगे हम यहाँ पे NAGALAND, नागालैंड लिखा हमने। और कोहिमा, इसकी राजधानी होती है कोहिमा, तो कोहिमा। अब मेघालय, तो मेघालय हम लिख सकते हैं, मेघा से ही पता लग रहा है, मेघा स्पेलिंग मिस्टेक MEGHALAYA, मेघालय। और इसकी राजधानी होती है शिलोंग, तो मैंने से लिखा है, उसके लिए आपको आसानी होगी, शिलोंग। इसको याद रखने में। तमाचे, तो तमा लिखा मैंने, तमा से तमिलनाडु,
तमिल नाडु, और इसकी राजधानी होती है चा से चेन्नई। अब फिर से आ शब्द आ गया, यानी कि आ से हम ऐसा कोई लिखेंगे, हम अरुणाचल चल प्रदेश, और ई से ईटानगर, ईटानगर। तो किस तरह से देखो कितनी आसानी से हमें याद होती जा रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो हम जम्मू के यहाँ स्पेल कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, KASHMIR। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी हम जानते हैं श्रीनगर। या फिर हम जम्मू भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे 19 स्टेट्स और उनकी कैपिटल को मैंने बता दिया, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब बाकी स्टेट्स को हम याद करेंगे, जिसके लिए भी मैंने एक वाक्य लिखा है। 5 मई को उड़ा भूसा, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 5 मई को उड़ा भूसा क्योंकि टीपू आग में उपला, छर्रा, सिंह आदि झोंकते हैं। टिपिकल है पर मुश्किल इतना भी नहीं कि आप इसको याद नहीं कर सकते हैं। आप इसको 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर रिपीट करते हैं, याद रखते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब पा से मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो पा से मैंने कोई भी स्टेट अभी नहीं लिखा। पा से पंजाब होता है, पश्चिम बंगाल भी होता है, तो पा से पर पंजाब हमें लिखना है क्योंकि पश्चिम बंगाल हम लिख चुके हैं, वेस्ट बंगाल हम लिख चुके हैं। अब हम लिखेंगे पंजाब, और इसकी राजधानी होती है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। माँ से यहाँ पे एक और शब्द आ गया। माँ से हम पहले भी लिखे हैं, मिजोरम लिख चुके हैं, मध्य प्रदेश लिख चुके हैं। अब हमारी बारी है मणिपुर की, तो हम मणिपुर लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी राजधानी होती है इम्फाल, IMPHAL, इम्फाल लिखा हमने। उड़ा, उड़ीसा लिखेंगे हम, उड़ीसा, और भूसाद यानी कि भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। टीपू, तो टीपू से हम लिखेंगे यहाँ पे टीपू, टीपू से त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। आज से ही बनना है लगभग, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे जो मैंने हिंदी में वाक्य लिखे हैं उनको याद करना है, आपको आसानी से सभी राजधानी याद हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है उपला, जैसे कि वाक्य में भी लिखा था उपला, तो उपला को मैंने यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया है। उपला, तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ, तो आपको LUCKNOW, लखनऊ आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा मैंने छा, यानी कि छा से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी मैंने लिखी है रा, यानी कि रायपुर।
छत्तीसगढ़ पहले हम यहाँ पे लिखेंगे CHHATTIS और गढ़ की स्पेलिंग लिखेंगे GARH, छत्तीसगढ़। और दूसरी तरफ लिखा मैंने रायपुर। अब नेक्स्ट राजधानी जो हमारी बनेगी, स्टेट जो बनेगा वो सा से बनेगा। तो सिक्किम, आपने सुना होगा सिक्किम, तो हम सा से सिक्किम लिखेंगे, सिक्किम। और दूसरी तरफ गा से गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है। तो GANGTOK। इस तरह से आपको 26 स्टेट्स याद हो गए। बाकी 3 स्टेट्स को मैंने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा है, तो आके हम उसको भी समझ लेते हैं कि उन 3 स्टेट से क्या बनता है। अब सबसे पहले मैंने लिखा आदि, तो आदि से असम, आ से असम, और दा से हमें पता है दिसपुर, जो कि असम की राजधानी है। झा लिखा है तो झारखंड आपने सुना होगा, झारखंड। और झारखंड की जो राजधानी है वो हम बता सकते हैं रांची। और लास्ट में जो कि नया स्टेट अभी बना है यहाँ पे, तेलंगाना, ता से तेलंगाना। और इसकी राजधानी होती है हैदराबाद। RABADHYDERA। तो आई होप आपको सभी 29 स्टेट्स हमारे याद हो गए होंगे। आपको सिर्फ याद करना है, तो याद करने के लिए मैं आपको सिर्फ वाक्य बोले हैं, उन वाक्यों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सारे स्टेट्स याद हो जाएंगे। वाक्य मैं दोबारा से बोल देता हूँ आपको 1 बाय 1, या आपको पिक के थ्रू भेज भी दूँगा। गोपू मियाँ, मामू मियाँ गोपूराज का बाप गूंगा अंधा है, पहला वाक्य। दूसरा, हिमांशी मध्य भाग में हरा चना कब पका, उत्तर दे। तीसरा वाक्य, कीर्ति नाक में मेघा से तमाचे खाकर आई और जमसी गई। और पांचवा वाक्य, 5 मई को उड़ा भूसा क्योंकि टीपू आग में उपला छर्रा सिंह आदि झाड़ते हैं। तो इस तरह से आप 4 वाक्य याद करेंगे और सारी कैपिटल्स आपको याद हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको याद करने में आसानी होगी। थैंक यू।